इनॉग्रेशन हुआ है। किसान भाइयों के बहनों के साथ में हम लोग भी बहुत खुश हैं। मेरा नाम धर्मजीत कुमार, मैं आयांग ट्रस्ट के बिहाफ में समस्त मीडिया भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए जो आप लोग सब यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। आज हम एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो नाबार्ड के साथ में माजुली में पहली बार 200 किसानों के साथ में हम वाडी जो फूल और सब्जी का जो बागान है, जो फल और सब्जी का बागान है, वो बनाने का काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर में हम 3 बीघा माटी में 160 बागान बनाएंगे और 40 परिवारों के लिए हम एक हैंडलूम वीविंग सेंटर बनाएंगे। तो पूर्ण तौर पे 200 किसान के परिवार को इस प्रोजेक्ट से सहायता मिलने वाली है। इस प्रोजेक्ट में जो मेन प्लांट्स जो हैं जो हम वाडी में लगा रहे हैं उसमें है लीची, आंवला और गुआवा। तो ये सारे प्लांट्स जो है किसान को लॉन्ग टर्म में जो 3 साल 4 साल के बाद में लाभ देगी और इनका जो नेक्स्ट जनरेशन भी इसके ऊपर अपना लाइवलीहुड का सिक्योरिटी की तरह काम करेगी। उसके साथ ही साथ जब आप जाएंगे हमारे फार्म में, वहाँ देखेंगे कि हम इन पौधों के बीच में काफ़ी गैप्स छोड़ा है। इसमें उनके सीजनल वेजिटेबल जिससे कि उनका जो खाने पीने की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो और उनसे उनका सीजनल जब वो मार्केट लिंकेज करेंगे तो उनका रेगुलर इनकम भी हो। तो ऐसे तौर करके हम लोग इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। ये सारे जो किसान भाई बहन इसमें जुड़ रहे हैं उनको लेकर के हम एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाएंगे और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आयांग ट्रस्ट पूरी कोशिश करेगा कि पूरे देश भर में उस प्रोजेक्ट का प्रमोशन हो ताकि सारे परिवारों को जो लाइवलीहुड का सिक्योरिटी इस प्रोजेक्ट से उनको मिले। और इसका जो आयांग ट्रस्ट पहले ही लगभग 1000 किसान के साथ में एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी माजुली में चलाती है। और लकोपे एक मिसिंग वर्ड है जिसका मीनिंग है एक साथ। इस लकोपे ब्रांड नेम के साथ में हम प्रोडक्ट का ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट में माजुली के रेड राइस, ब्लैक राइस, माजुली में जो महिलाओं से बना हुआ घर पे बना हुआ अचार, उनके हैंडलूम प्रोडक्ट्स, बाम्बू प्रोडक्ट्स, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे ऑनलाइन वेबसाइट जैसे lakope.in या जो सोशल मीडिया है या जो हमारा आउटलेट है माजुली में, इसके थ्रू हम इनका मार्केट लिंकेज कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ में जब 3 साल के बाद जब यहाँ से इतने ज़्यादा स्केल पर प्रोडक्शन होगा आंवला का, गुआवा का, लीची का, तो उस मार्केट लिंकेज, उस ब्रांडिंग के साथ में हम इस प्रोडक्ट को आसाम में देश के बड़े बड़े मार्केट्स में इसको लेके जाएंगे। इसमें हम फार्म सेक्टर बेस्ड डेवलपमेंट और नॉन फार्म सेक्टर बेस्ड डेवलपमेंट दोनों में हम नाबार्ड की तरफ से सहयोग दे रहे हैं। फार्म सेक्टर मॉडल जो जैसा आपने अभी देखा अपने सामने कि हम यहाँ पे लीची, गुआवा और आंवला इन तीनों पौधों को हम सपोर्ट कर रहे हैं और हम इंटर क्रॉपिंग के अंदर इनको जिंजर, हल्दी का सपोर्ट दे रहे हैं जिससे कि जब तक के मेन क्रॉप बड़ी होती हैं, आपकी वेजिटेबल क्रॉप्स हैं जिंजर और हल्दी या और दूसरे वेजिटेबल्स हैं, वो ग्रो करना शुरू कर दें और किसान को कुछ आमदनी मिलनी शुरू हो जाए जब तक कि मेन क्रॉप्स बड़ी होकर आती हैं और वहाँ से आपको कुछ फ़ायदा मिलना शुरू होता है। तो इस मॉडल में प्लांटिंग मटेरियल से लेके टेक्निकल नो हाउ और ड्रिप इरिगेशन जो आप देख रहे हैं लेटेस्ट यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, इन सब में पूरा 100% योगदान नाबार्ड का है। जो यहाँ के किसान हैं उनकी तरफ से भी योगदान ये है कि उनका लेबर वो अपनी मजदूरी अपनी यहाँ देंगे, उनकी माटी उनकी अपनी है, तो उसमें पूरा योगदान नाबार्ड की तरफ से। और हमारा प्रयास ये है कि जो ट्रेडिशनली हमारे किसान पैडी और धान की खेती करते रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो और वो ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तरफ उनका ध्यान जाए जिसमें कि आपकी आमदनी अच्छी है। इसमें कॉस्ट कंपोनेंट तो हमारी तरफ से हम कवर कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को देख के बाकी किसान भी इससे जुड़ें और ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को अपनाएं और अपनी आमदनी को आगे बढ़ाएं। तो ये तो है हमारे जो किसान जिनके पास माटी है। जिनके पास माटी नहीं है उनके लिए हम हैंडलूम और वीविंग का प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। 40 परिवारों के लिए उनको हैंडलूम के ऊपर ट्रेनिंग दी जाएगी। एक कॉमन सर्विस सेंटर यहाँ क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे कि पूरी तरह से उनको डिज़ाइनिंग और एक कैसे अच्छे ढंग से ट्रेडिशनल हैंडलूम और वीविंग की जा सकती है। वो प्रकल्पটোৰ বিষয়ে বিভাগীয় নাবাৰ্ড আৰু এই লগতে আয়াং ট্ৰাষ্টসমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মই শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইটো আচলতে খুবেই মানে প্ৰয়োজনীয় এটা
খেতি বুলি মই ভাবিছোঁ কাৰণ আজিৰ যুগত যিটো ৰাসায়নিক মানে সাৰ প্ৰয়োগ কৰা যিবোৰ প্ৰডাক্ট খাই পেলাই মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অচিনাক্ত ৰোগ হৈছে এইবিলাকৰ পৰা একমাত্ৰ নিৰ্মূলৰ উপায় হৈছে অৰ্গেনিকভাৱে এনেকৈ স্বকীয়ভাৱে যিবিলাক মানে জৈৱিক সাৰ প্ৰস্তুত কৰি পেলাই খেতিবিলাক কৰি ৰাইজৰ মাজত যদি উলিয়াই দিব পাৰিলে মানে বেছি ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু এনেই ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ কৃষকসমূহে সকলোৱে ওলাই আহক বুলি মই ভাবিছোঁ সকলোৱে সজাগ হওক এনেদৰে মানে খেতি কৰি পেলাই নিজে স্বাৱলম্বিতা হ'ব পাৰিব আৰু এনে অৰ্গেনিক মানে খাদ্য খাই পেলাই নিজৰ সুস্বাস্থ্য ভালে ৰাখিব পাৰিব। কিমান কৃষকে জড়িত হৈছে ইয়াতে এতিয়া প্ৰথমতে 50জন কৃষক জড়িত হৈ আছে ভৱিষ্যতলৈ 200জন টাৰ্গেট লোৱা হৈছে বুলি কৈছে এতিয়ালৈকে আমি বিষয়টো আমাক তেনেকৈহে জনোৱা হৈছে এক্সট্ৰাকৈ মানে 2 কোটিটোতে এনলুমো সোমাই গৈছে ঠিক